हे ऑल, कैसे हो आप और क्या चल रहा है। आई होप आप लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज का टॉपिक है हमारा रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, इसे हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ असेस, मैनेज एंड ट्रीट अ ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस। तो फिजियोथेरेपिस्ट असेस करते हैं, मैनेज करते हैं और ट्रीट करते हैं कई सारी मेडिकल कंडीशंस को। सेकेंड वन पॉइंट इज़ रिलीव फिजिकल पेन एंड हील इंजरीज। जो भी फिज़िकल पेन होता है, फिज़िकल पेन्स मीन्स कि जो भी आपके बॉडी में दर्द होता है, और हील इंजरीज जो भी इंजरी होती है उनको हील करने का काम करते हैं। इंक्रीज मोबिलिटी, बिल्ड स्ट्रेंथ, इम्प्रूव बैलेंस एंड इन्हेंस कार्डियोपल्मोनरी परफॉर्मेंस। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो भी पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, तो वो अपने मूवमेंट्स काफ़ी सारे खुद नहीं कर पाते, तो उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं हम लोग। जो मसल स्ट्रेंथ होती है या फिर मसल पावर होती है, कई बार इंजरी के बाद क्या होता है कि आपके हाथ या पैर की पावर चली जाती है, तो उस पावर को हम लोग, उस स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। इम्प्रूव बैलेंस, जो भी बैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही होती है, फॉर एग्जांपल इन सीपी पेशेंट्स एंड पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में, तो उनके बैलेंस को हम लोग इम्प्रूव करने का काम करते हैं। एंड इन्हेंस कार्डियोपल्मोनरी परफॉर्मेंस। जो भी पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आईसीयू में पेशेंट्स हैं, वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं, तो उनमें कार्डियोपल्मोनरी परफॉर्मेंस को हम बढ़ाते हैं बाई द यूज़ ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक्स, जिसमें हम काफ़ी सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स एंड जॉइंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिजियोथेरेपिस्ट का मेन रोल क्या होता है कि जो आपके मसल्स हैं, जो आपके जॉइंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, यानी कि उनकी जो ताकत है उसे बढ़ाना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मेक पेशेंट इंडिपेंडेंट। कई सारी इंजरीज़ के बाद पेशेंट कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाता है, अपने खुद के पर्सनल काम्स भी वो नहीं कर पाता, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी का ये रोल होता है कि वो पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाए। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो अपने डेली एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर सकें। गेट ट्रेनिंग एंड पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन, आई होप आपने एक बार ये वर्ड सुना होगा, बिकॉज़ कोविड के टाइम पे इस कोविड पोस्चर करेक्शन को भी काफ़ी लेके चीज़ें चल रही थी कि हमें काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पे बैठे बैठे काम करना पड़ता है, एक ही जगह पे कुछ लोगों को काफ़ी टाइम तक खड़े रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर हम अपना पोस्चर सही करके रखें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का ये रोल होता है कि वो आपके पोस्चर को, अगर वो किसी वजह से एबनॉर्मल हो गया है, तो उसे करेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। गेट ट्रेनिंग में आता है कि जो पेशेंट्स होते हैं जो चल नहीं पाते, जिनको चलने फिरने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उनकी गेट ट्रेनिंग भी फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराती है। प्रिवेंशन ऑफ अवॉइडेबल डिसेबिलिटीज़, इसमें आता है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे जो हमें फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं, स्पेशली इन द स्पोर्ट्स पर्सन, तो हम बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं अवॉइडेबल डिसेबिलिटीज़ का, कि हम क्या क्या ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनको होने से हम रोक सकते हैं। बेड सोर्स। बेड सोर्स, जो पर्सन बहुत सारे टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, स्पेशली इन द आईसीयू, तो उनको बेड सोर होने के चांस होते हैं। इससे प्रिवेंट करते हैं फिजियोथेरेपी, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं पोजीशनिंग टेक्निक। वेनस थ्रोम्बोसिस, जब बहुत सारे टाइम तक एक पर्सन एक ही पोजीशन में स्टिल लेटा हुआ होता है, तो उसके वेन्स में क्लॉट बनने लगता है बिकॉज ऑफ नो मूवमेंट, तो उससे प्रिवेंट करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट आपको, क्योंकि वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जब हम मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वीनस रिटर्न अच्छा होगा और थ्रोम्बोसिस या फिर जो ब्लड क्लॉट बनने का चांस है वो कम हो जाएगा। रीनल स्टोन्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई लॉन्ग टर्म इमोबिलिटी।
तो उसमें भी फिज़ियोथेरेपी आपकी हेल्प कर सकती है। मसल वेस्टिंग, जब हम काफ़ी सारे टाइम तक बिना मूवमेंट किए, बिना अपनी मसल्स का यूज़ किए रहते हैं तो मसल्स की वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे बचने में फिज़ियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। यूटीआई क्यों होता है? क्योंकि जिन पेशेंट्स में कैथेटर पड़ा हुआ होता है, अगर हम कैथेटर की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो यूटीआई डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज़ जॉइंट स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर। जॉइंट स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर क्यों होता है? जॉइंट स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब काफ़ी सारे टाइम तक हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते तो जो जॉइंट्स होते हैं हमारे वो स्टिफ हो जाते हैं और उनमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? जब जॉइंट मूवमेंट नहीं करेगा काफ़ी टाइम तक, अगर आप हाथ मोड़ के आपको रहना पड़ रहा है तो आपका जो हाथ है वो फिर सीधा ही नहीं हो पाएगा, वो मुड़ा ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। मसल्स आपस में चिपक जाती हैं, एक तरह से बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में। तो फिज़ियोथेरेपी अगर आप प्रॉपर करवाते रहेंगे ऐसे पेशेंट्स की, या फिर फिज़ियोथेरेपी ऐसे पेशेंट्स को प्रॉपर मिलती रहेगी तो उनके जॉइंट स्टिफ नहीं होंगे, उनके जॉइंट्स मूव चलते फिरते रहेंगे और कॉन्ट्रैक्चर बनने का चांस भी कम से कम होगा। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल ट्राई कि मैं ऐसे और भी वीडियोस अपडेट करूं और आप लोगों की ऐसे ही हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।